हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में लॉगरिथमिक फंक्शन चालू कर दिया है, आज के टॉपिक हम आपके सामने पैरामेट्रिक फंक्शन लेकर आए हैं। बच्चों, यदि वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो बालक सब्सक्राइब ना किए हों इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे बेटा। लाल घंटी मतलब सब्सक्राइब का जो लाल कलर है उसे दबा दीजिए। बिल्कुल एकदम आपका लाख लाख धन्यवाद। अब यहाँ से हम आपके सामने शुरू कर रहे हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। तो व्हाट इज पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राचलित फलन। ठीक, तो देखिए पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन इसे हिंदी में प्राचलित फलन कहते हैं। प्राचलित फलन। तो बच्चों मेरे, आज हम लोग सीखेंगे कि वास्तव में प्राचलित फलन है क्या चीज। तो ध्यान से देखिए। तो अब हम लोग बात इस पे करते हैं, जब दो वेरिएबल x और y किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड होता है तो वही आपका तीसरा जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है बेटा मेरे? पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने x माना x और y दो चर इस प्रकार है कि x और y किसी तीसरे चर को निरूपित करता है तो वही तीसरा चर इस फंक्शन के लिए क्या होता है बेटा मेरे? पैरामेट्रिक फंक्शन होता है। अब जैसे x इजकल टू एफ टी और y इजकल टू आपके सामने हो जा रहा है gt। दो पैरामेट्रिक फलन है। x और y दोनों बिलोंग कर रहे हैं, x कामा y बिलोंग टू t, माने ये दोनों एक तीसरे पे निर्भर हो रहा है। वही तीसरा क्या कहला रहा है? पैरामेट्रिक फॉर्म कहला है। जैसे बहुब्रीय समास में आप लोगों ने पढ़ा है कि जब दो कर्ता मतलब दो लोग एक किसी तीसरे को निरूपित करने लगते हैं वही तीसरा क्या कहलाता है? उसका बहुब्रीय समास हो जाए। जैसे दशानन, 10 है आनंद अर्थात रमण। तो बेटा मेरे 10 है आनंद अर्थात उसके जो आनंद उसके मुख्य तीसरे को व्यक्त कर दिया, वो तीसरा कर्ता उसको निरूपित कर दिया, वो तीसरा कारक बहुब्रीय समास का धारण किया। वही बहुब्रीय समास का आपके सामने छोटा मोटा भाई लेकर आया हूं। तो इसको क्या करते हैं? dx अपॉन dt इजकल टू ddt ft। ये बेटा मेरे इसी को हम लोग लिखते हैं f डैश t। अब यहां से y इजकल टू gt, तो सच दैट dy बाई dt इजकल टू ddt ऑफ gt, इसी को लिखते हैं g डैश t। सच दैट हमें जो वैल्यू फाइंड करना है dy बाई df, तो क्या लिखते हैं? dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ये है आपके सामने फार्मूला। ओके, तो इस पूरे फॉर्म को हम लोग कौन सा फॉर्म कहते हैं बेटा मेरे? पैरामेट्रिक फॉर्म या प्राचलित फॉर्म कहते हैं। तो अब यहीं से हमारी बात आपके सामने शुरू हो रही है। प्राचलित फॉर्म के थोड़े थोड़े एक्सरसाइज आपके सामने 5.6 एक्सरसाइज लेकर आपके सामने आ रहा हूं एनसीईआरटी का। जैसे तो देखते हैं 5.6 एक्सरसाइज। फर्स्ट इक्वेशन है x इजकल टू 2at स्क्वायर, y इजकल टू 8t टू द पावर 4। अब इसको हम लोग क्या करना है? फाइंड
फाइंड dy बाई डी टी, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर यहाँ पर वेरिएबल t है, इसलिए इसको t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से dx अपान dt इक्वल टू ddT 2at स्क्वायर। अब देखिए ये 2 जा कितना हो जाएगा 4at, यही आपके सामने dx अपान dt की वैल्यू आया। तो नेक्स्ट आपके सामने बेटा y इक्वल टू 80 टू द पावर 4, तो dy बाई dt इक्वल टू ddt 80 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 4at क्यूब। टी क्यूब को क्यों हो जा रहा है बच्चों मेरे, क्योंकि आपके सामने s टू द पावर n के फार्मूला n s टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो यहीं से बेटा मेरे dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। ओके, तो देखिए dy बाई डी टी को हम लोग लिख सकते हैं 4at क्यूब अपॉन 4at। अब देखिए 4a से 4a कैंसिल, t को काट दिया, यहाँ से t स्क्वायर आ गया। दिस इज राइट आंसर। आपके सामने dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितना आ गया t स्क्वायर, जो यही आपके सामने प्राचलित फलन है। तो प्राचलित फलन आपको समझ में आ गया हो बेटा कि जब दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल पर निर्भर होता है, वही तीसरा वेरिएबल आपके सामने क्या कहलाता है, x y के लिए पैरामीटर होता है। जैसे t आपका x और y के लिए क्या है, पैरामीटर है। ठीक, तो नेक्स्ट आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। x इजकल टू a cos थीटा, y इजकल टू b sin थीटा। ओके, अब यहां से देखिए, अब इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करो, क्वेश्चन मार्क। तो पहला नंबर dx अपान डी थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो यही आपके सामने डी डी थीटा a cos थीटा कितना हो जाएगा बच्चों मेरे, माइनस a cos का हो जाएगा साइन थीटा, dx अपान डी थीटा की वैल्यू आ गई। यहीं से आपके सामने dy बाई डी थीटा इक्वल टू डी डी थीटा b साइन थीटा, और साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा। ओके, dy बाई डी थीटा का वैल्यू हो गया। तो सच दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपान dx बाई डी थीटा। देखिए अब हम लोग dy बाई डी थीटा का वैल्यू लिखते हैं b cos थीटा अपान में माइनस a साइन थीटा। अब देखिए अब इसी को लिखते हैं b अपान a cot थीटा। तो बताओ cos अपान साइन क्या हो जाएगा, cot थीटा। यही है आपके सामने राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट आपके सामने हम क्वेश्चन ला रहे हैं। इस क्वेश्चन को जरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू साइन 2t। ओके, या cos 2t है, सॉरी। तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करो। तो यहां से बच्चों इसको क्या करते हैं, यहाँ पे t है तो t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। सच दैट यहां से देखिए t के सापेक्ष अवकलन, तो यहां से dx अपान डी थीटा माने dt ddt साइन t, साइन t की वैल्यू हो जाएगा cos t, dx अपान dt। बच्चों y इक्वल टू cos 2t, तो dy बाई dt इक्वल टू कितना हो जाएगा ddt cos 2t। यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा बेटा, को पे निगेटिव होता है, cos 2t का हो जाएगा sin 2t, ये 2 बाहर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसका जो डेरिवेटिव करते हैं माने dy बाई डी एक्स
कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी टी अपान डी एक्स बाई डी टी। देखिए ये वैल्यू आपके -2 साइन 2t अपान कॉस टी। अब देखिए बच्चों कुछ राइटर इसको लिखते हैं 2 और साइन 2t का फार्मूला होता है 2 साइन टी कॉस टी अपान में कॉस टी और कॉस टी कैंसिल हो गया -4 साइन टी। ये है आपके सामने राइट आंसर। ठीक, इसी के साथ हम आपके सामने चौथा क्वेश्चन, तो जहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा है बेटा उसे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिए, संकोच बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि दो मर्ज कभी नहीं छिपाई जाती। दो मर्ज किसी से नहीं छिपाया जाता, एक डॉक्टर और एक मास्टर। जो व्यक्ति डॉक्टर से अपना मर्ज छिपाने लगा उसका तो मर्ज ठीक हो गया, बिल्कुल एकदम बर्बाद हो गया वो व्यक्ति। और जो बालक मास्टर से अपना रोग छिपाने लगा वो बिल्कुल एकदम, जब तक आपको समझ में न आए तब तक आप कमेंट जरूर कीजिए, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछिए, ये आपके होना चाहिए टारगेट। तो बच्चों ध्यान से देखिए चौथा क्वेश्चन, फोर क्वेश्चन, x इजकल टू 4t, y इजकल टू 4/t। ओके, अब यहीं से t के सापेक्ष अवकलन, तो dx अपान dt, ddt 4t कितना हो जाएगा, रिजल्ट 4 हो जाएगा। तो बच्चों y इजकल टू 4/t, इसको लिख सकते हो 4t के पावर -1। अब देखिए dy बाई डी टी इजकल टू डी डी टी 4t टू द पावर -1। अब ये माइनस आगे हो जाएगा 4t टू द पावर -1 -1 4t टू द पावर -2, यही वैल्यू हो जाएगा -4/t²। अब देखिए तो सच दैट dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी टी अपान dx बाई डी टी। तो देखिए dy बाई डी टी को लिखते हैं -4/t², और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा मेरे, अपान में 4t कितना हो जाएगा, अपान में 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इस 4 को हम लोग करते क्या है, यहाँ से इसके नीचे 1 है तो यही रिजल्ट आपके सामने 4t² इंटू 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -1/t²। दिस इज राइट आंसर। ठीक, तो अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहे हैं, पांचवा क्वेश्चन एनसीईआरटी का। ये सब क्वेश्चन बेटा एकाध ना एकाध क्वेश्चन पैरामेट्रिक से जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से पांचवा नंबर क्वेश्चन, x इजकल टू cos 2θ माइनस cos थीटा माइनस cos 2θ, y इजकल टू sin थीटा माइनस sin 2θ। ओके, तो देखिए तीसरा वेरिएबल यहाँ थीटा है, तो थीटा इज द पैरामीटर। तो यहाँ क्या लिखते हैं, थीटा के सापेक्ष अवकलन करो। तो देखिए तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करो, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से dx बाई डी थीटा डी थीटा cos थीटा माइनस cos 2θ। अब बच्चों यहाँ से हम लोग cos थीटा के माइनस sin थीटा हो जाएगा, को पे निगेटिव होता है तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2 sin 2θ। ओके, इसी प्रकार हम लोग अब इसको हम लोग करते हैं, तो y इजकल टू sin थीटा माइनस sin 2θ। अब dy बाई डी थीटा, ये वैल्यू आपके सामने डी डी थीटा sin थीटा माइनस sin 2θ। अब देखिए sin थीटा का अवकलन cos थीटा माइनस 2 इंटू cos 2θ। ओके, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी थीटा अपान dx बाई डी थीटा। तो करते क्या है, यहाँ से cos थीटा माइनस 2
cos 2 थीटा अपान में sin थीटा माइनस 2 sin 2 थीटा। ये है आपके सामने आंसर। ठीक, तो यहाँ पे बेटा माइनस है, ये है आपके सामने प्लस। तो पहला नंबर dy बाई डी एक्स लिखिएगा बच्चों, गड़बड़ाइएगा नहीं। कुछ बालक dx पहले लिख देते हैं, dy वो गलत हो जाता है उनका। ठीक, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल एकदम लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने 6 क्वेश्चन ला रहे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चों जो घर पे है बालक वो वीडियो देखना शुरू कर दें, क्योंकि अब समय आपके सामने बहुत कम बचा है बच्चों। और जो बालक मेरा वीडियो देख रहा है, मेरा दावा है कि वो 80% क्वेश्चन जरूर करके आएगा मैथ में, क्योंकि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईएससी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड के दूर ही कहा है। सीबीएसई बोर्ड में बेटा नकल नहीं होता है, तो भी मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 96 नंबर लेकर आए हैं। तो ध्यान से इस टॉपिक को जरूर देखिए। तो 6 क्वेश्चन, x इजकल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इजकल टू a टाइम 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, तो कह रहा है तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करो, क्वेश्चन मार्क। तो करना क्या है, पहला नंबर थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसको लिखते हैं dx अपान डी थीटा, डी थीटा a थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से a कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 1, साइन थीटा की वैल्यू कास थीटा हो जाएगा। तो बच्चों अब यहीं से वैल्यू हम आपके सामने ला रहे हैं। कास थीटा को 1 माइनस कास थीटा का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इसे लिखते हैं 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो dx अपान डी थीटा का वैल्यू ये आ गया। ओके, तो यहाँ से बच्चों तो dy बाई डी थीटा क्या लिखते हैं, डी थीटा a 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से माइनस a साइन थीटा, और साइन थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ से बच्चों तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपान dx बाई डी थीटा। ओके, यहाँ से देखिए तो dy बाई डी थीटा माइनस 2a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2a कैंसिल, साइन थीटा स्क्वायर कट गया, तो कास बटे साइन जो बन गया ये कितना बन गया, कॉट थीटा बाई 2। ये है आपके सामने राइट आंसर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने पहला नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। एट क्वेश्चन लिख रहा है x इजकल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2, y इजकल टू a साइन t। तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करो, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से बेटा t के सापेक्ष हम लोग अवकलन करते हैं, तो कितना हो जाएगा, dx अपान dt, dt माने t के सापेक्ष अवकलन। तो बच्चों कितना हो जाएगा, a टाइम cos t प्लस log tan t बाई 2। अब देखिए a तो ऐसे रहेगा, cos t का हो जाएगा माइनस साइन t, log के 1 अपान tan t बाई 2, और tan t बाई 2 का फार्मूला
कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर टी बाई टू, और टी बाई टू के वैल्यू जो हो जाएगा बेटा 1/2 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ए माइनस साइन टी कितना हो जाएगा, ए 1/cos स्क्वायर टी बाई टू, इसको लिखोगे साइन टी बाई टू अपान में कॉस टी बाई टू। ओके, यहाँ पे 1/2, कहिए cos टी बाई टू कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आपके सामने dx अपान dt जो वैल्यू आया 8 टाइम माइनस साइन टी, इसी लिख रहे हैं प्लस 1/2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। ओके, अब ये फार्मूला आपके साइन टी हो जाएगा, इसी लिखते हैं 8 टाइम ए माइनस साइन टी प्लस 1/साइन टी। अब देखिए ये किसका फार्मूला हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लोगे ए, तो एलसीएम साइन टी, यहाँ से बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, साइन से साइन स्क्वायर टी का फार्मूला जो बन जाएगा कॉस स्क्वायर टी बन जाएगा अपान साइन टी। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 8 टाइम कॉस अपान साइन कॉट टी इंटू कॉस टी। तो ये हमें मिल गया dx अपान dt की वैल्यू। तो जो बालक नहीं समझ पाए वो बालक एक बार और देखें। cos t का वैल्यू माइनस साइन टी, log tan t बाई टू का माने 1/x होता है log के, तो 1/tan t बाई टू, tan t बाई टू का सेक स्क्वायर 1/2 माने t का 1, और ये 1/2 हो गया। सेक स्क्वायर टी बाई टू का फार्मूला 1/cos स्क्वायर टी, tan का साइन अपान cos कैंसिल, तो यहाँ से 2 इंटू साइन टी cos टी, ये फार्मूला बेटा साइन टी हो जाएगा, एलसीएम साइन टी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी cos स्क्वायर टी, ये फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ से y की वैल्यू हम आपके सामने ला रहे हैं, तो देखिए लिख रहे हैं y इजकल टू कितना है, y इजकल टू a साइन टी, तो t के सापेक्ष अवकलन, तो dy बाई dt ddt a साइन टी, तो ये cos t हो जाएगा। ओके, तो इसी लिख रहे हैं dy बाई dx इजकल टू dy बाई dt अपान dx बाई dt। तो देखिए dy बाई dt की जो वैल्यू आई है a cos t अपान में a cot t इंटू cos t, तो cos से cos कैंसिल, a से a, तो 1/cot t आ गया, और cot t का फार्मूला ये आपके सामने tan t आ गया। ये है राइट आंसर आपके सामने। तो यही आपके सामने बेटा प्राचलिक फलन है। एक क्वेश्चन और देखिए, सबसे मोस्ट टॉपिक 9 नंबर, क्वेश्चन देखिए, x इजकल टू a सेक थीटा, y इजकल टू b tan थीटा। ठीक, तो यहाँ से थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो कितना हो जाएगा dx अपान डी थीटा, dd थीटा a सेक थीटा। तो सेक थीटा का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, सेक थीटा tan थीटा, ये है आपके सामने। इसी प्रकार बेटा मेरे हम y लिखते हैं b tan थीटा, तो बताओ dy बाई डी थीटा dd थीटा b tan थीटा, तो tan थीटा का फार्मूला b सेक स्क्वायर थीटा, सच दैट dy बाई dx, तो dy बाई डी थीटा अपान dx बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा का फार्मूला b सेक स्क्वायर थीटा अपान a सेक थीटा tan थीटा। तो यहाँ से इस सेक को सेक स्क्वायर से काट दीजिए, और सेक थीटा देखिए b अपान a, सेक थीटा लिखोगे 1/cos थीटा, और इसको लिखोगे 1 साइन थीटा अपान में cos थीटा, तो cos थीटा कैंसिल,
1/sin थीटा जो बन जाएगा बेटा मेरे कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक, हम तो कह रहे हैं आपसे बच्चों इसी पे आंसर रोक दीजिए, sec/tan थीटा, ये भी आपके सामने राइट आंसर होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप आंसर भिड़ा दीजिए, का मतलब आप अवकलन कर दीजिए, आपका अवकलन सही होना चाहिए। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, x = a cos थीटा माइनस यहाँ प्लस थीटा साइन थीटा, सबसे मोस्ट टॉपिक क्वेश्चन चल रहा है इस समय। a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कास थीटा। अब देखिए इसको क्या करते हैं, dx/d थीटा, यहाँ a dd थीटा cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से a cos थीटा का माइनस साइन थीटा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, थीटा dd थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा dd थीटा इंटू थीटा। ये देखिए बेटा माइनस a यहाँ प्लस रहेगा, माइनस साइन थीटा थीटा कॉस थीटा, और ये प्लस साइन थीटा डी थीटा का 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ए थीटा कॉस थीटा, ये है आपके सामने dx/d थीटा का वैल्यू। ठीक, इसी बात पे dy/d थीटा को हम लोग निकालते हैं, dd थीटा ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो क्या लिखते हैं, ए साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, इनमें प्रोडक्ट रूल बता दीजिए। तो थीटा dd थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा dd थीटा थीटा। तो यहाँ से बच्चों a कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो अब इसको जो हम लोग लिखेंगे ये कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थीटा साइन थीटा, लेकिन ये माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस से कॉस आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अब यही से कितना है, ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा, 1 मिनट वाई साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों थोड़ी सी कमी आपके सामने हुई है, तो कोई बात नहीं, तो एक कास कटेगा नहीं। तो साइन थीटा का कास थीटा फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन साइन थीटा कास थीटा डी थीटा। ओके, तो इसी तरीके से आपके सामने साइन कास, साइन का बन गया कास, कॉस साइन, ठीक, और ये वैल्यू आपके सामने। तो कास यहाँ पर, इस कास यहाँ पे कास थीटा रहेगा, कास थीटा का हम लोग जो लिख रहे हैं वो कितना हो जाएगा फार्मूला, माइनस साइन थीटा, और ये प्लस हो जाएगा। तो बच्चों प्लस, और ये आपके सामने कास थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे हमने सवाल गलती लिखा था साइन थीटा का हो जाएगा कास थीटा। अब समझ में आया, ये है आपके सामने कास थीटा। तो कास थीटा कैंसिल, ए थीटा साइन थीटा, सच दैट dy/dx = dy/dt अपॉन dx/dt। तो यहाँ थीटा लिख दीजिए, तो ये वैल्यू आपके सामने ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यही आपके सामने tan थीटा। तो ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों मेरे, इनमें कोई दो राय नहीं, साइन का कास हो जाएगा, यही हमने गलती किया था, और ये है आपके सामने राइट। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन लगाइएगा बेटा। आज हमने आपके सामने पैरामेट्रिक फंक्शन खत्म कर दिया हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आपके सामने द्वितीय कोट का अवकलन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेकर आएंगे, जो सबसे मोस्ट टॉपिक होगा। इसी के साथ आपका ये अवकलन समाप्त हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।